हेलो दोस्तों, ये आपका चैनल हाईएस्ट ग्रामर रूल। आप सभी को पता है कि हम यूपी टीजीटी इंग्लिश का हमने मॉडल पेपर कंप्लीट अब तक ये 1 नहीं हुआ, मॉडल पेपर 1, और इसका आज हम पार्ट 3 करेंगे। इससे पहले केवल पार्ट 2 ही हो चुके हैं, 1 और 2, और एक पार्ट में 25 क्वेश्चन हैं। लेकिन बीच में 2-3 दिन का गैप हुआ। वो गैप का कारण थोड़ा ये माहौल चल रहा था आसपास का, शादी ब्याह का, कुछ एक परिवार में भी शादी थी, तो इसलिए अब शायद ऐसा ना हो। ठीक है, कोशिश करेंगे ऐसा ना हो। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करेंगे। चूज द करेक्ट सेंटेंस, ईच ऑफ स्टूडेंट्स गिवन ए प्राइज। आप सभी को पता होना चाहिए, ईच जहां पर भी होगा ये अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, तो यहां पर आर नहीं हो सकता, आर आपका यहां पर नहीं हो सकता, ये तो कट गया भाई। आपका वर नहीं हो सकता और हैव नहीं हो सकता, ये सब आपके क्या है, बहुवचन में है, प्लूरल फॉर्म में है। तो इसलिए यहां पर राइट ऑप्शन ए की बचता है, ऑप्शन डी। ठीक है, देखो हमने यहां पर व्याख्या भी दी है इसकी। ईच ऑफ हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आएगी, वो हो जाएगी। ठीक है, जो हमने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 77, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। होप इज द थिंग वॉज फेदर्स। भाई सिमिली तो नहीं हो सकता कि लाइक एसो नहीं है, मेटाफर हो सकता है, पर्सनिफिकेशन हो सकता है, इल्यूस्ट्रेशन हो सकता है। क्यों? देखो ये अनुप्रास अलंकार ये भी नहीं होगा, क्योंकि एक वर्ड की बार बार रिपीटेशन नहीं है। ठीक है, पर्सनिफिकेशन क्यों नहीं है? क्योंकि ये है मानवीकरण अलंकार। निर्जीव चीज की, जब सजीव चीज में आप तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, उसको निर्जीव चीज को सजीव बता देते हैं, तो वहां पर आपका पर्सनिफिकेशन आता है। लेकिन ये भी नहीं होगा। मेटाफर क्यों होगा? क्योंकि यहां पर ये क्या हो गया भाई, यहां पर मेटाफर क्यों आएगा? मेटाफर क्या है? रूपक अलंकार। इसमें तुलना की जाती है किसी चीज की, लेकिन तुलना प्रकट करने वाले लाइक एज सो शब्द नहीं दिए जाते। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं गाइज। यहां से आप देख सकते हैं बिना लाइक एज सो के। ठीक है, इसमें आप सो भी यहां पर ऐड करें, लाइक एज और सो, ये 3 होते बेटे। ठीक है, वॉलपोन इज रिटन बाय, ये किसने लिखा? ठीक, शेक्सपियर नहीं, मार्लो नहीं, ड्राइडन नहीं, ये आपका बेन जॉनसन इसको लिखा। ठीक है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स भी इनके बहुत फेमस रहा। नेक्स्ट 79, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु टॉक्स इजली, ऑप्शन सी गार्गलेस। ओके, ज्यादा बोलने वाला, देख सकते हैं आप यहां पर, गार्गलेस अर्थात बहुत ज्यादा बोलने वाला, और रिटिसेंट टेक्सियम कम बोलने वाला, ट्रेप, शॉर्ट में से ट्रेप बोल सकते हैं आप। ठीक है, ये कम बोलने वाले हैं दोनों। ठीक है, पैसिव वॉइस बनानी है, द रोड हो जाएगा भाई आपका। फिर आप द रोड के साथ इज लेंगे और इसका रिपेयर करेंगे। पहला ही ऑप्शन शायद आपका सही है। हाँ क्योंकि अगर क्वेश्चन में आपको इज एम आर मिलेगा तो आप बीइंग का प्रयोग करेंगे। अगर आप इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से निकाल रहे हैं, डू या डज से निकाले, तो फिर उसमें केवल इज एम आर ही आएगा। लेकिन इज एम आर अगर क्वेश्चन में ही आपको मिल गया तो आप यहाँ पर इज एम आर ही लेंगे, लेकिन साथ में आप बीइंग लगाएं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, और यहाँ पर आप लास्ट में बाय दैम भी यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन में ना मिले तो अपने हिसाब से आपको टेंशन नहीं लेनी है। ये कहाँ गया भाई, ये। ठीक है, तो आप यहाँ पर बाय दैम कर सकते हैं। ओके, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ओड ऑन ए ग्रेशन अर्न,
ओन ए ग्रेशियन ओड ओन ए ग्रेशियन अर्न इज इटन बाय किट्स होना चाहिए भैया आपका, हाँ जॉन किट्स। फेमस रोमांटिक ओड है भाई। नेक्स्ट 107 एंटोनिम्स ऑफ आर्टिफिशियल, एंटोनिम इसका विपरीत बताना है यानी कि नेचुरल, फॉल्स, अनरियल, सिंथेसिस सब क्या है, ये सब अप्राकृतिक हैं, लेकिन नेचुरली प्राकृतिक है, तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये सब कृत्रिम है, ये अप्राकृतिक हैं। नेक्स्ट 108 चूज करेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच। सी सैड, ये टोल वाला कट गया भाई और ये सेज वाला कट गया, लेकिन सी सैड वाला देखें आप, सी सैड। अब दैट वाला सही है, दैट, सी सैड दैट, वी फर्स्ट पर्सन किसके पास गया, इसके पास गया, लेकिन प्लूरल फॉर्म में है वी, तो ये दे लेकर आया, दे के साथ वर आएगा और हैप्पी का हैप्पी, टुडे का दैट डे, तो ये बिल्कुल सही है। और बाद में फुल स्टॉप, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, देखो ओके। नेक्स्ट 109 किंग लियर इज ए ट्रेजेडी ऑफ, किंग लियर तो क्या है भाई आपकी, ये प्राइड एंड ग्रेटिट्यूड। ठीक है, यहाँ पर जो किंग लियर है, फिर 3 बेटी होती हैं, तीनों से जब अपना राज्य बंटवारा करता है कि मैं बुरा हो चुका हूँ, कोई लड़का नहीं था, तीनों में बराबर बांटने की लिए कहता है कि भाई मेरी प्रशंसा करो, जो मेरी प्रशंसा ज़्यादा करेगा तो उसको मैं सबसे ज़्यादा अपना प्रॉपर्टी का हिस्सा दूंगा, अपने राज्य का हिस्सा दूंगा। लेकिन जो छोटी बेटी होती है वो बिल्कुल इतना, जितना वो ये कहती है कि जितना एक बेटी को, एक पुत्री को अपने पिता की इज्जत करनी चाहिए उतनी ही मैं करती हूँ। लेकिन जो उसकी जो बड़ी बहनें होती हैं, वे रीगन वे क्या होती हैं, वे एक चापलूस किस्म की होती हैं, वे काफ़ी चापलूस से बात करती हैं कि पापा मेरा ऐसा है, पिताजी आप ऐसे हो, तो इस वजह से वो सब छोटी बेटी को निकाल देता है अपने राज्य से, बेदखल करता है अपनी प्रॉपर्टी से, और उन दोनों को प्रॉपर्टी बांट देता है केवल 2 में। ठीक है, नेक्स्ट 110 चूज करेक्ट प्रपोजिशन। ही इज अफ्रेड फ्रॉम ऑफ विद एट, यहाँ पर ओप राइट, ओप बिल्कुल सही होगा। आफ्रेड के साथ हमेशा ओप आएगा फिक्स रूप से। ठीक है, आफ्रेड ओप होता है भाई। सिनोनिम्स ऑफ लूसिड, क्लियर, ये सिनोनिम से लूसिड का अर्थ क्या होता है, स्पष्ट। क्या होता है भाई, स्पष्ट, तो क्लियर इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है आपका 112 रॉबिन्सन्स क्रूसो इज रिटन बाय, किसने लिखा भाई, ये लिखा आपका डेफो, डेफो ने उसको लिखा। ओके, डेनियल डेफो, ये एडवेंचर्स नोवेल है। 113 चूज करेक्ट आर्टिकल, भाई यहाँ पर एन आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओ से स्टार्ट है, यानी कि वोबिल्स हैं। वन आइज, अच्छा भाई देखो यहाँ पर ए क्यों आया, बाय मिस्टेक लग गया भाई, क्योंकि इसी गलती आप ना करना। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर ऑप्शन ए राइट क्यों है, वो हमने ध्यान नहीं दिया इस बात पर। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट इस वजह से है क्योंकि 1 आई, ए की आंख की बात है, तो इसलिए यहाँ पर ए आया। ओके, ठीक है। आइडेंटिफाई टेंस, सी हैज बीन टीचिंग, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जहाँ पर हैज बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी सिंसिया 4 आएगा, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ये देखो भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है आपका, और साथ में टाइम भी दिया है सिंस और 4 में से आपको मिल जाए। 115 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु कलेक्ट्स कोइन, कोइंस को कलेक्ट करने वाला, यानी कि सिक्के को कलेक्ट करने वाले क्या बोलेंगे आप, निमिस्टिमेट्स, अर्थात सिक्कों को इकट्ठा करने वाला। ओके,
सिक्कों का संग्रह करने वाला। और प्रीटेक्स क्या होता है भाई? टिकट संग्राहक, उस टिकटों को इकट्ठा करता है। कुछ के अपने अलग अलग शौक होते हैं भाई। टू बी और नॉट टू बी, टू बी और नॉट टू बी इज स्पोकन। भाई ये बहुत फेमस सेल्लू की है भाई, सेल्ले की बहुत फेमस है। और ये हेलमेट के द्वारा बोली गई कि करूं कि ना करूं, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध है, सेल्ले की है। एंटोनिम्स ऑफ एक्सपेंड, तो हमारा 117 क्वेश्चन जो हमारा है एंटोनिम्स ऑफ एक्सपेंड। इसका राइट ऑप्शन होगा श्रिंक। गाइस एक्सपेंड फैलाना और श्रिंक सिकुड़ना, अर्थात इसका विलोम है। श्रिंक मतलब सिकुड़ना अर्थात कम करना, ठीक है। इसका एंटोनिम्स अपोजिट वर्ड्स पूछा था ना। तो 118 चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। ही सेल्डम जो आपका क्या है नेगेटिव है, सेमी नेगेटिव है, कम्स हेयर, तो क्या होगा भाई? टेंस आपको स्टार्टिंग में लेना है। टेंस कौन सा है आपका? डज आए, क्योंकि सिंगुलर है ना यहाँ पर, तो डज आएगा, डज ही आएगा। गलती से आप ये ना कर देना, क्योंकि ये सेल्डम आपका नेगेटिव उसमें आएगा, तो ऑप्शन ए इसका यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। सेल्डम नेगेटिव साइंस में है, इसलिए पॉजिटिव टैग डज ही होगा। 119 द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग्स अर्नेस्ट इज रिटन बाय। सो वाइल्ड, वाइल्ड ऑप्शन राइट होगा। ऑस्कर वाइल्ड कॉमेडी ऑफ मैनर्स से लिया गया है। 120 ईडियम्स है। एट द 11th आवर्स, तो यहाँ पर ऑप्शन राइट सी सही होगा। एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट, अंत में, ठीक है, आखिरी समय पर, एट द 11th आवर। 121 करेक्ट एक्सप्लेन, ऑप्शन सी। मेंटेनेंस, ऑप्शन सी सही होगा। MAINTENANCE, ठीक है। 122 आइडेंटिफाई सेंटेंस टाइप। व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट इट इज, ये किस टाइप का सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी, विस्मय बोधक, ठीक है। ये वैसे तो आप साइन से पहचाने गए, साइन है इसका, ये आश्चर्य प्रकट करने वाला, दुख प्रकट करने वाला, हर्ष प्रकट करने वाला। द प्रेल्यूड्स इज रिटन बाय, सभी को पता है, फेमस है भाई संग्रह, विलियम वर्ड्सवर्थ। ये ऑटोबायोग्राफिकल एपिक पोयम है। सिनोनिम्स ऑफ, तो हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन 124 सिनोनिम ऑफ ब्रीफ। लेंथ, शॉर्ट, वास्ट और स्लो, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, क्योंकि इसका अर्थ क्या होता है आपका ब्रीफ का? इसका अर्थ है शॉर्ट शब्दों में, कम शब्दों में, या आप कहते हैं ब्रीफली राइट, अर्थात कुछ शब्दों में, या किसी चीज़ को कम, किसी चीज़ के बारे में बहुत कम बताना, ठीक है, ब्रीफली। तो शॉर्ट, संक्षिप्त, इसका राइट ऑप्शन होगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारा वेटिंग फॉर गोडो बिलोंग टू रेनेसां ड्रामा, रोमांटिक ड्रामा, अपसर्ड ड्रामा और क्लासिकल ड्रामा। ये तो यहाँ पर अपसर्ड ड्रामा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो गाइज इसी प्रकार क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे।